दोस्त ने मुझे एक वाक़या बताया, किस्सा बताया कि पाकिस्तान में एक वन विंडो सोल्यूशन होता है। और ये कहानी कुछ इस तरह की, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन फर्म थी, उसके पाकिस्तान में एक ठेका मिल गया कि जनाब पहाड़ी इलाकों में आपने एक सड़क बनानी है। अब पाकिस्तान में कुछ बहुत ही दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं, बहुत बुलंद बुलंद पहाड़ों की चोटियाँ हैं। तो वो कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल फर्म थी, उन्होंने बाकायदा सेटेलाइट इमेजेस लिए, जियोलॉजिकल सर्वे करवाए, ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी सारे लोग हायर किए और कहा कि जी इस पे हमने काम शुरू करना है। लेकिन मसला ये था कि रास्ता कैसे निकाला जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी इन तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बावजूद। तो उनका एक पाकिस्तानी एम्प्लॉय था, तो उसने कहा कि हमारे पास ना एक वन विंडो ऑपरेशन होता है। मैंने कहा वन विंडो ऑपरेशन, तो उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक? कहता साहब चलें तो सही ना, आपको वन विंडो ऑपरेशन का बताते हैं। ये बड़ा खुफिया सा वन विंडो ऑपरेशन होता है, इसमें हर चीज़ का आपके पास हल मिल जाता है। मसलन अगर आपने कोई करप्शन की है, कोई अरबों रुपए की करप्शन की है, आप ले गए और पकड़े गए, तो आप उस वन विंडो ऑपरेशन में जाएं, वहाँ पे जो भी बैठी होगी शख्सियत, उससे आप बातचीत करें, थोड़ा बहुत कमीशन तय करें, तो वो आपको बाकायदा करप्शन के केसेस से बाहर निकाल देंगे, प्रोसिक्यूशन आपको मैनेज करके देंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कमीशन ज़ाती फ़ायदों के लिए वो लेते हैं और उसके बाद आपको वो क्लीन चिट मिल जाएगी। कोई और इस किस्म का आपका मसला हो कि आपने कहीं हुकूमत, आपकी अगर मसला आ जाए, आपने हुकूमत बनानी है, गिरानी है, कोई काबू नहीं आ रहा, तो उनकी ऑडियो वीडियोस के भी उनके पास बड़ा ख़जाना होता है, उससे वो ब्लैकमेल भी करके काफ़ी सारे काम करवा लेते हैं। हुकूमतें बनवानी है, आपने गिरानी है, आपका तो छोटा सा काम है, आपने तो सड़क बनानी है, आप चलें। तो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि यार वाकई ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंटरनेशनली वन विंडो ऑपरेशन का मतलब है कि किसी ने किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, किसी को वीज़े का इशू है तो उसे फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। बहुत सारा प्रोसेस, हमारी तरह थोड़ी कि कभी एक दफ्तर में खज्जल हो, कभी दूसरे से परमिशन लो। तो वन विंडो ऑपरेशन का तो उनका ये कॉन्सेप्ट था। उसने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ जो वन विंडो ऑपरेशन है ना, ये इंतहाई खुफिया होता है और ये बहुत चंद लोगों को पता होता है जो कि पाकिस्तान में काम करवाना जानते हैं। उसने कहा चलो साहब लेके चलो। उसने कहा यार मेरी भी थोड़ा सा कमीशन होगा। उसने कहा मैं तुम्हें भी कमीशन दे दूंगा, किसी ऑफ शोर में दे दूंगा, मेरा मसला तो हल करवाओ। सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मुझे ये बता रही हैं, लेकिन मैंने ये काम करना है, काफ़ी लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो साहब उनको ले गए उस वन विंडो ऑपरेशन पे। अब वो वन विंडो ऑपरेशन पे जब पहुंचे तो वहाँ एक अफसर साहब बैठे थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, सामने खाबे शाबे चल रहे थे। ये बंदा आया, देखा कि 3-4 दोस्त भी बैठे हैं, वो गप्पे मार रहे हैं। एक वन विंडो ऑपरेशन। उसने कहा हमारे यहाँ तो बड़ी तेज़ी से काम हो रहा होता है, लोग ब्रेक का टाइम होता है वो भी 10-15 मिनट के लिए उठते हैं, अपना खाना पीना या चाय पी के आके दोबारा काम करे। यहाँ गप्पे चल रही हैं, खाबे चल रहे हैं, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। ये जब साहब गए, देखा कि फॉरनर है, तो तमाम बड़ा उन्हें वार्म वेलकम किया। गोरी चमड़ी देख के तो आपको पता है हमारे ब्राउन साहिबान, वैसे ही उनके थोड़ा बहुत रवैया तब्दील हो जाता है। ये पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ उनका वो अफसराना रवैया अफसरशाही वाला होता है, क्योंकि गोरों के मुलाजिम रहे हैं, गोरे की गुलामी की हुई है, वही निज़ाम उस तरह से चल रहा है। जैसे ही उसने देखा कि ये गोरा और बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उठे बड़े बैठे। उसने कहा जनाब मेरा ये मसला। उन्होंने कहा बैठो यार, चाय शाय पियो, खाओगे क्या? उसने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत काम करने हैं, दीगर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिए। उसने कहा मसला क्या है तुम्हारा? कहता मैंने ये सारे सेटेलाइट इमेजेस लिए, तमाम जियोलॉजिकल सर्वे करवाए, ये सारा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कैसे बनाना है। उसने कहा ये भी कोई मसला है, हमारा कमीशन कितना होगा? उसने कहा मैं तुम्हें अच्छा कमीशन दे दूंगा, मेरा मसला तो हल करो। तो तुम लोग ये कैसे करते हो पहाड़ी इलाकों में, इतनी मुश्किल में सड़कें? क्या तब मसला ही कोई नहीं है, हमें चूना लगाने की आदत है और ये काम भी हम चूने से करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा हम एक खोता लेते हैं, खोते के ऊपर चूने की बोरी डालते हैं और चूने की बोरी में सुराख कर देते हैं। तो खोता जिस रास्ते से जा रहा होता है उस पहाड़ी इलाके में, हमें पता लग जाता है कि ये आसान रास्ता है और इसके बाद हम उस पर सड़क बना देते हैं। पता लग जाता है कि जनाब ये वाला रास्ता है। तो उसने कहा कि अगर खोता ना पहुंच सके तो क्या सिविल इंजीनियर तुम्हारे कोई काम नहीं करते? कहते कि अगर खोता काम ना कर सके तो फिर हम ये इंजीनियर्स जो हैं, सिविल इंजीनियर, उनको ये काम दे देते हैं। तो ये नाजरीन, पाकिस्तान में जो वन विंडो ऑपरेशन है उसकी बहुत सी करामात हैं कि चूना लगाओ और चूना लगा के काम करवा लो। लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? उसके इफ़ेक्ट्स ये आते हैं कि सदर जो बाइडन, अमरीकी सदर, उन्होंने कल जो बयान दिया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है और उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो शायद बाकायदा तौर पे सेफ नहीं हैं और न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट कोहेरेंट, ये सदर जो बाइडन ने कहा।
और इस पर माइकल कुगलमैन इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि कल रात जब एक फंड रेजर पे बाइडन ने पाकिस्तान का जिक्र किया कि पाकिस्तान दुनिया की एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है और इसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन विदाउट एनी कोहेजन, यानी कि उनके कोई सेफ गार्ड के मैकेनिज़म्स बेहतर नहीं हैं। साथ माइकल कुगलमैन कहता है कि बहुत ही स्ट्रेंज कमेंट है, हैरानकुन कमेंट है, नॉट द टाइप ऑफ थिंग सीनियर यूएस ऑफिशियल्स टिपिकली से पब्लिकली एज मच एज दे यूज्ड टू। ये पब्लिकली बात नहीं होती। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से नाज़रीन आपको याद होगा 9/11 के बाद भी इसी तरह के कंसर्न्स उठाए गए थे और उसके बाद बाकायदा यूएस फंडिंग आई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिक्योर कैसे करना है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो फंडिंग आई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कहा गया कि जी मज़ीद सिक्योर करें। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को भी हमने बल्ली चढ़ा दिया, इसी चक्कर में पब्लिक उनसे अपॉलॉजी करवाई। हालांकि वो जितनी भी कहानी चली थी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वो भी एहसान किया कि सारा कुछ अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। और उसके बाद से नाज़रीन जो सिलसिला चलना शुरू हुआ, आज जो माशी हालात हैं उसमें बहुत सारे सवालात इस बयान से उठ जाते हैं। इससे ये भी सवाल उठता है कि अभी हाल ही में तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 दिन का दौरा किया अमेरिका में। क्या उसमें भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? क्या पार्लिमान को बताया गया? क्या कौम को बताया गया? और सदर बाइडन उसके बाद ये बयान दे रहे हैं। इससे पहले हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ गया, उसे ही बड़ा सक्सेसफुल विजिट करके पोर्ट्रे किया दफ्तर ख़ारजा ने। तो फिर ये आज सदर बाइडन का जो बयान आया है कि पाकिस्तान एक मोस्ट डेंजरस कंट्री है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स की कोहेजन नहीं है, सेफ्टी मैकेनिज़म्स के हवाले से उन्होंने जो सवालात उठाए, तो क्या उस दौरे में भी ये सवालात उठाए थे? और जो PR इस हवाले से प्रोजेक्ट की गई पाकिस्तानियों को कि ये बड़ा कामयाब दौरा हुआ, तो ये जो रिब्यूक आया, ये जो डांट पड़ी है पाकिस्तान को, ये किस वजह से है? क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि अमेरिका को भी ये एहसास हो रहा है कि जिस रिजीम चेंज साजिश के ज़रिए से एक ऐसी हुकूमत जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जो चंद साजिशियों, चंद हैंडलर्स, चंद सहूलतकारों की मदद से लाई गई, उसमें आवाम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा किसी भी मुल्क में देखती है कि आवाम का मूड क्या है, आवाम के साथ वो चलने की कोशिश करती है, उस तरह की पॉलिसीज़ इंगेजमेंट की बनाती है। तो ये रिव्यू क्या उन तमाम लोगों को है जो इसके हैंडलर्स हैं, जो इसके सहूलतकार हैं हुकूमत के, और जो चंद साजिशी हैं, और इस हुकूमत को जिसको कायम ज़बरदस्ती रखा जा रहा है 1-2 वोट की मेजॉरिटी से कि नहीं इसको हिलने नहीं देना, हमने इमरान खान को साइड पर लगाने। इमरान खान की अना ही बहुत है, वो बात नहीं सुनता। अब बतौर वज़ीर आज़म, चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर उस जिसके पास मैंडेट है उसने अपनी फैसले करने हैं ना। अब वन विंडो ऑपरेशन वाला चूना तो हर वज़ीर आज़म नहीं चाहता कि उसको लगाया जाए, और ख़ास तौर पे ऐसा वज़ीर आज़म जिसके के करप्शन के केसेस भी ना हो। इस हवाले से नाज़रीन अभी तक हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा रिस्पॉन्स नहीं आया। उम्मीद है कि दफ्तर ख़ारजा भी इस पर रिस्पॉन्स देगा और फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से भी शायद कोई रिस्पॉन्स आ जाए। फवाद चौधरी ने इस पर एक बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्स दिया है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि चंद दिन पहले सऊदी अरब के बारे में हर्जा सराई और अब पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना बयान, यूँ लगता है सदर बाइडन अमरीकी अवाम में गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सदर बाइडन पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयानात फ़ौरन वापस ले, हमारी मौजूदा लीडरशिप कमज़ोर हो सकती है लेकिन अवाम कमज़ोर नहीं। अब फवाद चौधरी साहब वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल मजाक कर गए खुद भी कि सदर बाइडन अपना बयान वापस लें। सदर बाइडन अपना बयान वापस नहीं लेंगे। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय कि पाकिस्तानी कौम कमज़ोर नहीं, हुकूमत बिल्कुल कमज़ोर है, तो कमज़ोरों को हर कोई आते जाते चपेट मार देता है, और यही काम मेरा ख्याल सदर जो बाइडन ने भी किया। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी यही सवाल उठाया है कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के हवाले से जो हर्जा सराई की है, अमेरिका ये काम बड़ी मतवातर करता है, बड़ी रूटीन के साथ करता है, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का भी इस हवाले से खामोशी है, और DGIS-PR ने भी इस पर कमेंट नहीं किया जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सदर जो बाइडन का बयान आया है। ऑल्दो गिवन US regime change conspiracy, this shameful silence may also not be surprising। और साथ ही उन्होंने कहा है डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कि चलो ये खामोशी शायद इस वजह से भी है कि जो शर्मनाक काम रिजीम चेंज का किया US स्पॉन्सरशिप, तो उसके बाद ये सारे शायद इस हवाले से खामोश ही रहेंगे। पाकिस्तान के नाज़रीन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जिस चीज़ का खदशा किया जा रहा था, जो इंटरनेशनल सारे एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पे इस हालत में लेके आया जाए कि वो अपने कर्जे ना रीपे कर सके, अपने कर्जे वापस ना कर सके, और फिर पाकिस्तान को कहा जाए कि जनाब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आप गिव अप कर दें।
बयानात तो हम बहुत बड़े बड़े देते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, कोई सौदा नहीं हो सकता, लेकिन आज पाकिस्तान इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा रहा है। माशी तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी खबरें आ रही हैं वही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। एक स्टीव हैंक्स है नाज़रीन, ये जॉन हॉपकिंस इंटरनेशनली रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जॉन हॉपकिंस बड़ा नाम है, उसके सीनियर फेलो हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक ट्वीट की और उस पर कहा कि पाकिस्तान अपने कर्जे ना देने की वजह से बाकायदा तौर पे डिफ़ॉल्ट करने के करीब है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स हैं उन्होंने तकरीबन 60% अपनी वैल्यू, अपनी कदर 60% वैल्यू पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड्स की सिर्फ इस साल में कम हुआ है। कहते मुझे इस पर परेशानी नहीं है, हैरानगी नहीं है। और आगे वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस डूबते जहाज को बचाने में नाकाम नजर आ रही है। इससे पहले नाज़रीन मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAAA कर दी थी और B3 से इसको डाउनग्रेड किया था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकता। और उसके बाद इसहाक डार ने एक भड़क मारी कि मैं मोदी से बात करूंगा और मूडीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद मोदी ने अगले दिन ये किया, मूडीज़ ने, कि पाकिस्तान के जो बैंक्स थे उनकी भी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी। और ये उन्होंने सिंपल जवाब दिया था, बढ़के नहीं मारी, पाकिस्तान के जो एक्चुअल हालात थे उस हवाले से। पाकिस्तान के नाज़रीन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इस हवाले से भी इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं कि वो अपने 3 साल में सबसे कम सतह पे आ गए हैं। तो ये नाज़रीन वो कीमत है जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की, वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो चंद साजिशियों ने, चंद सहूलतकारों ने, चंद हैंडलर्स ने करके एक ऐसी हुकूमत लाए और उसको कायम करने पे बज़िद हैं कि हमने इस हुकूमत को कायम रखना है। और पाकिस्तान मुआशी तौर पे जिस तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है वो हम सबके सामने है। जो डॉलर की एक बहार इसहाक डार ने लाने की कोशिश की, वो जिस तरह से वो मैनेजमेंट की, उसकी कहानियाँ बहुत सारी। और शेख रशीद ने आज कहा भी कि पाकिस्तान में जो डॉलर का इसहाक डार ने धंधा रचाया था तो शायद मार्केट में झोंके जा रहे हैं और IMF से जो $1 बिलियन मिले थे वो भी उड़ गए हैं। बाकी अब ममालिक हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसहाक डार कहते हैं कि वो $27 अरब उस लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवा लेंगे दिसंबर तक। और आरिफ हबीब कंपनी ने जो नाज़रीन लेटेस्ट पाकिस्तान थर्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल सकूक जो कि 5 दिसंबर 2022 को मैच्योर हो रहा है, उसमें 136% तक उसमें कमी आ चुकी है। उसकी यील्ड जो है उस हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ माशी तौर पे एक डाउनहिल जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और इस हुकूमत जो अपने आप को तजर्बाकार हुकूमत कहती थी, उसके पास कोई सलूशन नहीं है। नाज़रीन, जो इकनॉमिक हालात है ये आइसोलेशन में नहीं हो रहे। अगर सदर बाइडन की स्टेटमेंट के साथ देखा जाए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है और माशी दिवालियापन, तो क्या हमने ये इंटरनेशनल जो साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार जो इस हुकूमत को लेके आए, वो सब के सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस साजिश का हिस्सा हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है नाज़रीन, और इसका जवाब हमें हर गुज़रते दिन के साथ मिलता जा रहा है। पिछले 6 महीने में इस तमाम सवालात के जवाबात मिल गए हैं पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी, मैं, आप और जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी मुख्तलिफ जलसों में निकले हैं जिन्होंने एहतजाज किया, वो ये साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तानी कौम ही करेगी। हर पाकिस्तानी शख्स जो आईने पाकिस्तान कहता है वो पाकिस्तान का दिफा करेगा। वन विंडो ऑपरेशन से पाकिस्तान का दिफा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।